चलते अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन जो अपना पेपर हुआ है अभी। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये मतलब डी बाई डी एक्स लिखा है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। हम जानते हैं एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, टू एक्स का खाली टू आएगा, प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया ये, टू माइनस साइन एक्स। और ये देखो ये कब पूछा है, ये एट एक्स इक्वल टू जीरो। एट एक्स इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ पर एक्स वैल्यू कितना रखेंगे, जीरो। तो टू माइनस साइन जीरो, और अपन जानते हैं साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से वैल्यू, टू आ जाएगा। कौन सा आंसर, फर्स्ट। सेकेंड है वाई इक्वल टू दे रखा है रूट एक्स माइनस वन बाई एक्स, तो अपने को डिफरेंशिएट करना है इसको। तो जो इसका डिवाइड बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू क्या आएगा, रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, वन बाई टू रूट एक्स माइनस, देखो इसका आ जाएगा प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, है ना। देख लो इसमें से कौन सा बनेगा, ये आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, मतलब कौन सी होगी इसमें से, ये देखना है। करंट जो होता है हमारा फंडामेंटल होता है, लुमिनस इंटेंसिटी भी फंडामेंटल होता है, टेम्परेचर भी होता है, और वेलोसिटी नहीं होता है ना। यानी कि वेलोसिटी अपना क्या है, एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, डी। क्योंकि वेलोसिटी किससे मिलकर बनता है, लेंथ एंड टाइम से का यूज करके अपन बनाते हैं क्या, वेलोसिटी। बोल रहा है कि कार मूव से अलोंग द स्ट्रेट लाइन, जिसमें उसका इक्वेशन दे रखा है, ये वैल्यू है, ठीक है। देन वेलोसिटी ऑफ द कार एट 1 सेकेंड। तो पहले इसका वेलोसिटी निकालने के लिए अपन जानते हैं इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो v इक्वल टू क्या बनेगा, ये डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, देखो इधर टू आएगा, है ना, प्लस में 10t माइनस 12t स्क्वायर। तो एट टी इक्वल टू कितने सेकंड पर, वन पर, वन पे रख देगा तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू प्लस 10 माइनस 12, यानी कितना हो गया, 12 माइनस 12 कितना, जीरो। कौन सा आंसर, डी आंसर, है ना। ए एंड बी आर द डिसिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग हैं, तो अपन जानते हैं। तो बोल रहा है इसमें से द फॉलोइंग ऑपरेशन नॉट पॉसिबल। किसी भी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन उसको हम ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। कोई हम दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। ये गलत हो जाएगा, यानी आंसर कौन सा अपना बन जाएगा, डी। पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है ये, है ना। देन डायमेंशनल फॉर्मूला ए इंटू बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है अपने को। तो यहाँ से u इक्वल टू दे रखा है, और अपने को पता है u का जो डायमेंशन होता है कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यानी यहाँ से भी a और x का भी डायमेंशन यही होना चाहिए, यानी a का डायमेंशन लिखते मान लो कुछ है, और x का डायमेंशन क्या, x क्या है हमारा, लेंथ है, देन x क्या डिस्टेंस है। तो यहाँ से l लिखेंगे इसको, तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू, है ना। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एल टी माइनस टू, ठीक। एम एल टी माइनस टू आ गया ये। अब अपने को b अगर निकाले तो ये भी अपना क्या होना चाहिए, एनर्जी बनना चाहिए, यानी b इंटू एक्स स्क्वायर, और x का डायमेंशन क्या लिखेंगे, l, एल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू मतलब कितना होना चाहिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यहाँ से b का डायमेंशन क्या बनेगा, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एम एल की पावर जीरो टी की पावर माइनस टू। अब दोनों से क्या पूछा है, a इंटू बी पूछा आपने से, है ना। a इंटू बी क्या हो जाएगा, a का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू इंटू मतलब एम एल जीरो टी की पावर माइनस टू, है ना। यहाँ से m इंटू एम कितना हो गया, एम स्क्वायर एल इन
पावर 1 और टी की पावर -4, यानी एम स्क्वायर एल इंटू टी की पावर -4, पहला ही ऑप्शन मैच करेगा, है ना। तो यहां से आगे चले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, है ना। ये भी डिस्टेंस की यूनिट होती है, ये भी होता है, ये भी होता है, अपना कौन सा नहीं होता, सेक नहीं होता है। एक कार मूव्स अलोंग दिस दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए इसको क्या करेगा, डिफरेंशिएट करोगे, यानी v इक्वल टू क्या बनेगा, ds बाई dt, ds बाई dt इक्वल टू क्या लिखो दो, 5 का डिफरेंशियल कितना होगा 0, प्लस 12t का डिफरेंशियल कितना होगा 12, प्लस इसका डिफरेंशियल कितना होगा 6t माइनस 6t स्क्वायर। इनिशियल पूछा है, इनिशियल मतलब t इक्वल टू कितना 0, तो b जो हो जाएगा अपना इनिशियल 0 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 0 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड कौन सा हो गया, ठीक हो गया ना। साइन पाई बाई 6 प्लस कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू पूछा है। अपने को साइन पाई बाई 6 की डायरेक्ट वैल्यू पता है कितना होता है 1/2 प्लस, देखो कॉस 2 पाई बाई 3 को कैसे लिख सकते हैं अपन, पाई माइनस पाई बाई 3, और कॉस पाई बाई 3 कितना होगा अपना, ये पता है ना अपने को कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस पाई बाई 3, यानी यहाँ पर आएगा, है ना। तो यहाँ पर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 3, और कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये कितना आ जाएगा 0, है ना। कॉस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2, कितना आ जाएगा ये 0। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द 6 साइन एक्स प्लस 8 कॉट एक्स कॉस एक्स। देखो जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, बस वही न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, बस डिफरेंस कहाँ जाएगा आगे माइनस आ जाएगा, है ना। तो इसका निकालो, देखो एक ही जगह पर कितना, अगर मैक्सिमम की बात करें अपन, मैक्सिमम क्या आएगा 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64, तो इसका कितना जाएगा 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना 10, ये मैक्सिमम हो गया। मिनिमम निकालना हो तो वही वैल्यू आएगी कितना 100, बस आगे क्या लग जाएगा माइनस, यानी कितना -10, कौन सा आंसर आ जाएगा -10 एंड 10। द रेडियन मीजर्स करस्पॉन्डिंग 150, मतलब इसको अपने को रेडियन में बदलना है, तो अपन जानते हैं किसी भी डिग्री को अगर रेडियन बदलना है ना, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको रेडियन बदलने के लिए, ये 0 से 0 निपट जाएगा, ऐसे कितना बन गया 15/18 पाई, 3 से और डिवाइड कर सकते हैं इसको, है ना, 3 से डिवाइड करोगे कितना 5 पाई बाई 6, है ना। तो कौन सा आंसर बनेगा, वैल्यू इन सिस्टम ऑफ 10 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर बोला किसी एक यूनिट में जिसका आर्बिट्रेरी है, दो इसमें बताना है। अपन जानते हैं n1 u1 इक्वल टू कितना n2 u2, ये वैल्यू कितनी है 10, और इसका जो यूनिट बनता है क्या बनता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड ये होता है ना ऐसा यूनिट, और n2 अपने को निकालना है, और इसका क्या लिखोगे, अब देखो यहाँ पर जो है 1 यूनिट कितना दे दिया उसका, 1 यूनिट है उसका 2 kg है, तो 1 kg किसके बराबर होगा यहाँ से 1/2k, ठीक है ना। और 1 लेंथ कितना है उसका, तो यानी कि 1 जो लेंथ है कितना 10 मीटर बराबर है, यहाँ से 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा 1/10k। टाइम दे रखा है कितना 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, यहाँ से 1 सेकेंड कितना हो जाएगा 1/60, देखो यानी यहाँ पर लिखोगे कितना, तो कितना लिखोगे यहाँ पर, यहाँ पर जो हो 1 यूनिट कितना उसका 2 kg है, तो यहाँ पर कितना लिखोगे 2, और 1 लेंथ कितना है उसका
10 मीटर, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, लेकिन 10 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा ये 100। और 1 सेकंड किसके बराबर है यहाँ पर, एक वो यूनिट कितना 60 सेकंड, यानी कि 1/3600 है ना। तो यहाँ से देखो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक। यहाँ से 2 से भी कैंसिल आउट, कितना जाएगा ये 18 टाइम, 18 उधर जाएगा, तो 18 इंटू 10 कितना हो गया, ये इंटू आ गया, तो इंटू वैल्यू कितनी आ गई 180 यूनिट है ना। तो कितना आ जाएगा 180 यूनिट है ना। साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है √3/2, tan थीटा इक्वल टू माइनस √3/2। थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये पूछ रहा अपने से। अपन जानते हैं साइन थीटा कितना आया √3/2 है ना, और tan थीटा कितना है -√3, ठीक है। तो अपन जानते हैं साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और थर्ड में होता है, लेकिन सेकंड में नेगेटिव होता है। यानी कि यहाँ से अपन अगर बोलूँ थीटा कितना हो सकता है 60 डिग्री हो सकता है ना, और थीटा 60 हो सकता है। तो यहाँ से क्या देखो, अगर फर्स्ट 60 डिग्री हुआ मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता, तो ये tan थीटा नेगेटिव नहीं आता, कैसा आता पॉजिटिव आता है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट अगर होगा तो सेकंड में क्या होगा, साइन थीटा पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव है, और tan थीटा नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव है। लेकिन अगर थर्ड ले, थर्ड में tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा, फोर्थ में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, मतलब ट्रिपलेट्स में कौन सा नहीं बनेगा। देखो 6 और 8 का स्क्वायर रूट लोगे दस आएगा बनेगा, 5 और 12 का स्क्वायर रूट 13 बनता है, 3 और 4 का स्क्वायर रूट 5 बनता है, लेकिन 6 और 8 का स्क्वायर रूट 14 नहीं बनेगा, फिर से क्या बन जाएगा 10 बनेगा। तो इसलिए कौन सा नहीं होगा डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। साइन 15 को तो कैसे लिख सकते हैं अपन, साइन 45 माइनस 30 डिग्री है ना, ऐसा लिख सकते हैं 15 डिग्री को साइन 45 माइनस साइन। और अपने को साइन a माइनस बी का अगर फॉर्मूला याद हो तो क्या बनेगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो यहां से लगा दो साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस क्या आएगा कॉस 45 इंटू साइन 30, सारी वैल्यूज रख दो। अपने को ये वैल्यू पता है साइन 45 कितना होता है 1/√2 इंटू 1√3/2 माइनस कॉस 45 कितना होता है 1/√2, और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 में 2√2। कौन सा आंसर आ जाएगा देख लो, फर्स्ट है ना, कौन सा आंसर आएगा फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन शोन इन द फिगर, इसका इक्वेशन निकालना है अपने को। और कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका स्लोप अगर निकाले तो अपन जानते हैं स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव है ना, स्लोप नेगेटिव है। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, तो tan थीटा का नेगेटिव लगाते पहले ही, और कितना आएगा 2/3 आएगा। और y इंटरसेप्ट कैसा है इसका पॉजिटिव है, तो यानी c की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे y इक्वल टू माइनस 2/3 प्लस 2, एलसीएम ले लो इसको 2/3 x, एलसीएम लोगे तो कितना बन जाएगा 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस में 6, इसको इधर लाओ 3y प्लस 2x इक्वल टू कितना 6। तो कौन सा आंसर आएगा ये आ जाएगा है ना 3y प्लस, देख लो कौन सा आ जाएगा बी है ना। इसे पूछा है कौन सा ग्राफ बनेगा बाई 60%। देखो इसका y इंटरसेप्ट कैसा है पॉजिटिव है, और स्लोप कैसा है नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है बट स्लोप कैसा है इसमें पॉजिटिव है, गलत। इसका y इंटरसेप्ट 0 है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप भी कैसा है नेगेटिव है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा सी। द इक्वेशन ऑफ ग्राफ गिवन बाय इतना है ना, तो स्लोप निकालना, स्लोप अपन कैसे निकालते हैं dy बाई डी एक्स से, कितना आ जाएगा ये 8x आ जाएगा। कितने पे निकालना है 1/2, 0 पर, 1/2, 0 पर निकालोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये
यानी कि 1/2 देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 इंटू 1/2 कितना आएगा ये 4। log 3x देखो, तो वैल्यू ऑफ x अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जैसे log x है, यहाँ पर मान लो बेस a है कि वैल्यू मान लो y है, अगर तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो ये क्या होता है, जो बेस होता है उस इसके यहाँ चला जाता है, ऐसे बनता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर log इसे लिखा है ना, log 3x इक्वल टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो यहाँ बेस में है इसके पावर में चला जाएगा 2, मतलब 3 की पावर कितना 2, 3 पावर 2 कितना होता है 9। कौन सा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। लेंथ ऑफ रॉड इस दे रखा है इतना और दूसरा देखा है इतना, कंबाइंड लेंथ कितना होगा भैया, ट्रू वैल्यू को जोड़ दो, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, और एरर भी हमेशा कभी भी ऐड ही होता है, 0.2 प्लस 0.1 कितना हो गया 0.3, देखो 30 प्लस कौन सा आंसर आ जाएगा सी। फिजिकल क्वांटिटी आर क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ नंबर होता है, उसमें यूनिट भी होती है, यानी दोनों हो सकता है, कौन सा आंसर आ जाएगा सी। आंसर कौन सा होगा, सी होगा ना। अ क्यूब हैज अ न्यूमेरिकली इक्वल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। क्यूब का जानते हैं वॉल्यूम मान लेते हैं, अगर उसका साइड ए है तो क्या बनेगा क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब। एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, ऐसा बनाना आता है बचपन से अपने को, 3D स्ट्रक्चर, है ना। कितने फेसेस होते हैं इसमें, 6 फेसेस, 6 फेस हो गए, तो एक का एरिया कितना है? अगर ए स्क्वायर है तो कितना एरिया होगा 6 स्क्वायर, यानी कि ये इक्वल हो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम काट दें यहाँ तो कितना बनेगा, ये ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी उसका जो लेंथ हो गया कितना हो गया 6 साइड। तो क्या पूछा आपने से, डायगोनल लेंथ, डायगोनल लेंथ हमको पता है कितना होता है √3a, है ना। तो √3 × 6 कौन सा आ जाएगा 6√3, पहला आंसर। x इक्वल टू साइन टी, वाई इक्वल टू कॉस टू, तब ट्रेजेक्टरी पूछा है इसका। अपन देखो y इक्वल टू क्या लिखा है cos 2t, cos 2t को हम 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे इसको रिलेशन रिलेट करना है इससे, है ना। तो ऐसा कर सकते, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 - 2 साइन टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं x, तो यानी क्या बन जाएगा ये x²। तो बताओ ये क्या है, एक की पावर 1 दूसरी पावर 2 है, तो क्या बनता है ये पैराबोला बनता है ना। तो कौन सा आंसर आ जाएगा बी। मास दे रखा है इसका और एक्सीलरेशन दे रखा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m × a, ये होता है ना फोर्स। यहाँ से मास अगर ट्रू वैल्यू निकालना अपने को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास कितना है 10, ट्रू वैल्यू निकालने पर 10 × 2 कितना आ जाएगा 20, इंटू एक्सीलरेशन कितना है इसका, मतलब ये 20 आ जाएगा ट्रू वैल्यू अपना, है ना। अगर अपन इसमें एरर निकालें तो ΔF/F कैसे लिखेंगे अपन, कितना लिखेंगे ΔM/M प्लस ΔA/A, है ना। तो देखो यहां से ΔM/M कितना आ जाएगा, ΔM कितना है ये 0.2/10 प्लस ΔA कितना है 0.1/2, और F इधर तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, F कितना था अपना 20, है ना। तो इधर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये देखो कितना आ जाएगा 0.02 आएगा, और ये कितना आएगा 0.01 आएगा, ये आएगा ना 0.05 आएगा ये, सॉरी। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 20 से, कितना हो जाएगा ये 507, ये 1.4 आ जाएगा, यानी कि ΔF जो आ जाएगा 1.4। तो किसी चीज को लिखने का तरीका क्या होता है, उसका ट्रू वैल्यू कितना है 20 प्लस माइनस 1.4, कौन सा आंसर आ जाएगा ए। बोला है कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 19 मेन स्केल डिवीजन, मतलब 20 VSD इज इक्विवेलेंट टू 19 MSD, ये दे रखा है। क्या था 1 VSD कितना आ जाएगा 19/20 MSD इंटू 1 MSD, ठीक है ना।
19/20, 1 MSD कितना है 0.5 mm, तो यहाँ 0.5 को जगह हम सीधे सीधे 1/2 लिख दें इसको, कोई दिक्कत है ना, यानी 1 VSD आ गया अपने पास। ठीक, और लीस्ट काउंट निकालना है अपने को। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD कितना हो गया 0.5, मतलब कितना लिख दूं 1/2, ये आंसर किसमें है ये mm में है ना। 1/2 माइनस 1 VSD कितना है अपना 19/20 इंटू 1/2। देखो 1/2 अगर कॉमन ले लोगे यहाँ से तो कितना बचेगा 1 माइनस 19/20, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2, और ये कितना आ जाएगा 1/20 है ना। 1/20 यानी कितना हो गया 1/40। इसको अगर ऐसा कर सकते देखो, तो लिखो 100 इंटू 10⁻², तो कितना आ गया ये 5 है ना, 5 हो गया। और 2 से डिवाइड करो 2.5 इंटू 10⁻², यानी कि 0.025 आएगा है ना। और किसमें आएगा आंसर ये mm में है ना। तो देख लो 0.025 ये सही है। 0.025 ये सेंटीमीटर में भी एक जीरो और आगे पॉइंट अगर आगे चला जाएगा तो कौन सा आंसर आ जाएगा, यानी डी आंसर होगा है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ log C2 है ना, ये ई है ना, log ई है। तो अपने को पता है कि जब log बेस में ई दे रखा है ना, तो इसको लिखने का तरीका क्या लिख सकते हैं हम 2.303 इंटू लॉग बेस 10 2 लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो यहाँ पर 2.303 और ये वैल्यू कितनी है 0.3010, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 0.693 आता है डायरेक्ट, ये याद भी होना चाहिए अपने को 0.693। ये जानते हैं फॉर्मूला अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होता है 1 + x की पावर n इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन 1 + n इंटू एक्स। ये कब लगा सकते हैं जब n इज लेस देन 1 हो है ना, जब n की वैल्यू क्या हो, सॉरी n नहीं, x की वैल्यू जो हो 1 से बहुत छोटा होता हो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 1/1000 है, बहुत छोटा है ये 1 से, तो यहाँ लगा सकते हैं अपन। तो कैसे चलेगा ये, यानी कि जो पावर वो आगे आ जाएगा है ना, पावर आगे आ जाएगा कितना 3/1000 है ना। और ये कितना हो जाएगा 1 + 0.003 कितना हो गया 1.003 आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट कैसा होता है, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों तो होता है, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या होता है हमारा टेंसर होता है, प्रेशर स्केलर होता है, मोमेंटम वेक्टर होता है हमारा है ना। मोमेंटम वेक्टर हो गया और फ्लक्स स्केलर होता है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा सी। A particle moves along the x-axis with velocity 3 मीटर पर सेकेंड है ना। We write the velocity in vector form। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है कितने मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड से। तो किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उस किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू जिस डायरेक्शन में निकालना उसका यूनिट वेक्टर, ये लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड कितना है 3 है और किधर जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा आई कैप। तो कितना आसान आ जाएगा 3 आई कैप। A vector does not change if, वेक्टर को चेंज कब नहीं कर सकते, अगर जानते हैं हम जब किसी वेक्टर को हम ऐसे पैरेलल है इसी के पैरेलल ही स्लाइड करो तो चेंज नहीं होगा, अनटिल अनलेस जब तक उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज ना हो तो किसी वेक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते है ना। तो पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो उसको, अगर रोटेट करते डायरेक्शन बदल जाएगी, किसी से मल्टीप्लाई करते मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई तभी बदल जाएगा। ये बोल रहा है ये एक यूनिट वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो कितना आएगा। देखो 1/2 को 1/0.5 को मैं 1/2 लिख रहा हूँ तो 1/4 बनेगा इसका मैग्नीट्यूड, प्लस इसको से लिख देता हूं मैं, यानी 1/2 आई कैप प्लस 8/10 जे कैप प्लस मतलब सी के कैप। इसका जो मॉड है, मॉड कितना है ये 1 के इक्वल है, इसका मॉड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ये तो कोई ये बनेगा तुम्हारा 1/4
प्लस 8/10 मतलब ये हो गया 4/5, 4/5 मतलब कितना 16/25 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, है ना, मॉड दे रखा 1। तो यहाँ से अगर इस होल स्क्वायर करें तो देखो कितना बन जाएगा 1/4 प्लस 16/25 इक्वल टू कितना, मतलब प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 और 16 64, 25 64 कितना हो गया 89, 89/25 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 89/25। उसको गड़बड़ हो गया कहीं, है ना, 89/25, ठीक। तो यहाँ से 1/2 यानी 1/4 प्लस 8/10 मतलब हो गया 4/5 16/25, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ से अगर अपन देखें 25 और 25 को यहाँ पर ये 100 आएगा, है ना, कितना आएगा ये 100, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 89/100, है ना। तो सी स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ पर देखें तो कितना आ जाएगा ये 11/100। और 11/100 को क्या लिख सकते हैं 0.11, 0.11, है ना। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 0.11, कौन सा आंसर आ जाएगा बी, है ना। इन दोनों का एडिशन करना है ना। और यहां पर देख सकते हैं, हम जानते हैं कि एडिशन का रूल क्या होता है कि जो लोवेस्ट होता है डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर लोवेस्ट डेसिमल का सिग्निफिकेंट फिगर कितना 1, इसमें कितना 3, तो आंसर में भी कितना रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर 1 रहेगा, है ना। ये तो कैंसिल आउट, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इन्हीं तीनों में से हो सकता है कोई। अब देखते हैं, दोनों को ऐड कर लो, देखो कितना आएगा ये 174 में अगर इसको ऐड करें, देखो यहाँ से अगर ऐड करेंगे तो 2 5 और 6 2 कितना हो गया 8, है ना। और यहाँ से पॉइंट में आएगा 549 और 729 199.85। अब इसको राउंड ऑफ करें हम एक डिजिट तक, देखो यहाँ से एक 52 है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये एक बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 199.9 आ जाएगा। देख लो किसमें, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा आंसर है अप्रोक्स ये बी सही है अपना। टू फोर्सेस ईच न्यूमेरिकली, अच्छा ये दे रखा है, दो फोर्सेस दोनों का जो मैग्नीट्यूड कितना है 4 न्यूटन, है ना। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को। देखो ये वेक्टर 4 न्यूटन है, लेकिन ये देखो इसको हम ऐसा एक्सटेंड कर सकते हैं, ये π/3, तो एंगल कितना आ जाएगा पाई माइनस π/3 यानी कितना 2π/3, ठीक है। ये वेक्टर कितना है 4 न्यूटन, यानी दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया 2π/3। तो अपन जानते हैं दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर निकालना हो, रिजल्टेंट निकालना हो, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 4 इंटू कॉस कितना 2π/3, और कॉस 2π/3 वैल्यू कितनी होती है -1/2, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 16 प्लस 16 माइनस 1/2 लिखोगे इसको, 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बन गया 16 बन गया, 16 16 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 4, यानी नेट रिजल्ट कितना आ जाएगा 4 न्यूटन, है ना। समझ में आया क्या। द वेक्टर क्वांटिटी इज, करंट मैंने बताया क्या होता है टेंसर, चार्ज स्केलर, डिस्टेंस स्केलर, बचा कौन टॉर्क। इसमें बोल रहा है नॉट ट्रू, अगर मैं बोलूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर वेक्टर ए बी प्लस बी सी, अगर डायरेक्शन ऐसा होता सी ए होता, यानी कि सी वेक्टर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू किसके होगा यहाँ से वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू किसके होगा ये यहाँ से ए सी के इक्वल। इसने क्या बोल दिया प्लस सी इक्वल टू 0, यानी यही गलत हो गया, है ना। अगर यहाँ बात करें माइनस में ए सी, सही बात है, ये भी सही बात है, कहने कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, देखो अपन जानते हैं कि डायरेक्शन बना ले यहाँ पर, पहले किधर आता है ईस्ट में आता है, ये 30 किलोमीटर किधर गया ईस्ट में, इधर ये ईस्ट होता है ना अपना, ये क्या होता है नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, और ये क्या होता है साउथ।
फिर इसके बाद कितना मीटर, 40 किलोमीटर ये किया जाता है नॉर्थ की तरफ, ये कितना हो गया 40। तो नेट इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, यहाँ इनिशियल से लेकर कहाँ तक, फाइनल तक, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या पाइथागोरस लगा दो यहाँ पर। 30 का स्क्वायर कितना 900 प्लस 40 का स्क्वायर कितना 1600, कितना आएगा 2500, 2500 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा ये 50। कौन सा आंसर आ जाएगा ए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है इसमें, है ना। देखो तो देखो ये एंगल कितना है पाई/6 मतलब कितना 30 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, चलो यही बना हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ यहाँ पर, तो ये एंगल भी कितना हो गया 30 डिग्री। मतलब ये जो फोर्स है यहाँ से कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री। यानी कि अगर इसका कंपोनेंट करूंगा तो कौन सा एंगल लेकर करूंगा एफ कॉस 45 ये, है ना। और ये कौन सा होगा एफ साइन 45 होगा, ठीक है ना। तो यानी कि ऊपर वाला कंपोनेंट कितना हो गया एफ साइन 45 मतलब f/√2, और हॉरिजॉन्टल वाला भी कितना हो जाएगा f/√2। कौन सा आंसर आ जाएगा डी। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द, अच्छा अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई और जेड एक्सिस, अलोंग कैसे निकालते हैं अपन, I2J और ये है, तो यही लिखते हैं, देखो क्या लिखते हैं अपन, वही वेक्टर यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका 3 9 2 9 4 13 और 1 14, रूट में कितना आ जाएगा ये 14, है ना। ये हो गया तुम्हारा एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट कितना 2 अपॉन में रूट में 14 और 3 अपॉन में रूट 14। देख लो कौन सा बनेगा, पहले आंसर बन जाएगा, नहीं पहला कहाँ बनेगा 1 2 1 2 3, तो कौन सा बनेगा सी। वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, तो इजी। एंगल बिटवीन दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं अपन, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा। पहले तो हम दोनों का मॉड निकाल लें, यानी ए का मॉड क्या आएगा अपना रूट में 1 + 1 + 1 कितना √3। वेक्टर बी का मॉड कितना आएगा रूट में 4 + 0 + 1 कितना रूट में 5, ठीक है। तो यहां से दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो देखो आई का डॉट आई से कितना होगा 2 होगा, ठीक, प्लस इसका डॉट इससे 0 हो जाएगा, प्लस 1 का डॉट 1 से कितना होगा 1 होगा, ठीक है। इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई करो तो रूट में 3 इंटू √5 इंटू कॉस थीटा, यहां से कितना आ गया कॉस थीटा इक्वल टू 3 अपॉन में रूट में 15 लिख सकते हैं ना दोनों को मल्टीप्लाई करके। और ऐसा आंसर है नहीं तो क्या हम करो, इसको लिख लो रूट में 9/15, हो सकता है ना। यानी कितना आ गया यहां से रूट में 3/5, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स रूट में 3/5। कौन सा आ जाएगा बी आ जाएगा, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, हम जानते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। मतलब अगर ए क्रॉस बी इधर है तो बी क्रॉस ए किधर होगा इधर होगा, तो दोनों में एंगल कितना होता है हमेशा 180 डिग्री। ए क्रॉस बी इक्वल टू रूट में 3 a.b, है ना, वेक्टर डॉट बी। तो देखो ए क्रॉस बी क्या लिखोगे ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज खाली लिखेंगे अपन, तो ए बी साइन थीटा इक्वल टू कितना रखा रूट में 3 a.b को लिखोगे ए बी कॉस थीटा, है ना। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया √3, थीटा कितना होगा यहाँ पर 60 डिग्री। कौन सा आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा, है ना। देखो वैल्यू ऑफ I.J.K कितना होता है, मतलब J क्रॉस के कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये I हो जाएगा ना, प्लस J.I क्रॉस K ये -J हो जाएगा, प्लस K.I क्रॉस J कितना हो जाएगा K कैप, ठीक है ना। I.I कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1
प्लस ये कितना जाएगा 1, तो कितना जाएगा ये 1, तो कौन सा आंसर आ जाएगा बी। इफ द वेक्टर इतना एंड द फॉर्म टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, किसी भी अगर वेक्टर फॉर्म में एरिया निकालना हो किसी ट्रायंगल का तो होता है हाफ ए क्रॉस बी, है ना, हाफ ए क्रॉस बी। ठीक, तो इसके लिए निकालने का तरीका क्या होता है, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं अपन, पहले बनाएंगे डब्बा, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, यहाँ पे लिखेंगे आई, यहाँ पे क्या लिखेंगे जे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे के। ठीक है ना, आई पर क्या, यहाँ पर क्या कोफिशिएंट कितना ए का 1 1, और ये क्या लिखा है 1, और इसका कितना है 3 है खाली ओनली, दूसरा कितना हो जाएगा 0 0। निकालने का तरीका क्या हम अपने को पता ही है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आई, है ना, ये ए क्रॉस भी निकाल ले अपन, है ना आई। ठीक, आई वाला कॉलम छुपा लोगे, 0 इंटू 0 0 आ जाएगा सब, माइनस जे लिखोगे, है ना, जे लिखोगे, जे में क्या आएगा देखो ये वाला कंपोनेंट छुपाओगे 0 -3 आई, यानी माइनस में 3 आएगा, प्लस के लिखोगे, के में देखो ये वाला कंपोनेंट, ये 0, ये कितना आ जाएगा -3, कितना आ जाएगा ये -3, कितना हो गया ये, यानी माइनस प्लस 3 जे कैप -3 के कैप, लेकिन इसका मॉड निकालना है तो मॉड कितना बनेगा इसका 3, यानी कितना 9 + 9 18, 18 को लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, है ना, यानी ए क्रॉस बी का मॉड आ गया ये। ठीक है ना, ये कितना आ गया ए क्रॉस बी का मॉड, और यहाँ पर इसका हाफ अगर कर दे, हाफ करेंगे तो आ जाएगा एरिया 3√2, तो यहाँ √2 से √2 मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 3/√2, कौन सा आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, 44, ए प्लस बी और व्हाट इज द एंगल बिटवीन, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या बनेगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आएगा। ठीक, इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, इधर आ जाएगा ये 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी थीटा इक्वल टू यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, यानी थीटा इसका मतलब कितना हुआ 90 डिग्री हुआ ना, कौन सा आ जाएगा थीटा 90 डिग्री, समझे क्या। क्वांटिटी दे रखी है तो मैक्सिमम एरर इन ए बी सी आर, है ना, अगर डेल्टा पी बाई पी निकाले यहाँ पर और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि परसेंटेज एरर पूछा है। ठीक, तो यहाँ से बनेगा 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी सी बाई सी इंटू 100। ये कितना हो गया देखो डेल्टा ए में कितना परसेंट है 1%, यानी कितना हो गया 3%, प्लस इसमें कितना परसेंट है 2%, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4%, प्लस इसमें कितना परसेंट है 3%, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9%, 9 4 13 3 16%। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा बी, समझे क्या। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दे रखा है इतना ऑन द वेक्टर बी इतना, हम जानते हैं कैसे निकालते हैं इसको, वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी से का मॉड निकालना सीधे सीधे, ठीक है, या फिर डॉट बोल दिया तो यानी कि ठीक, यानी वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, या तो इसको ऐसा लिख लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी अगर निकालना हो इसको तो मॉड ऑफ बी कैसे निकाल सकते हैं 4 रूट में 4 प्लस 9 प्लस 4, तो कितना हो गया 8, 100 रूट में 17, कितना यही है ना, नहीं नहीं बी निकालना था भाई, बी ये है, बी कितना आ जाएगा रूट में 1
प्लस 4 प्लस में 1 कितना हो गया, रूट में 6, ये भी हो गया। अब ए डॉट बी निकालने अपन, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी कितना हो जाएगा, इसका डॉट इससे कर दो, 2 का डॉट 1 से कितना हो गया 2 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो गया 9 हो गया, यानी ए डॉट बी मिल गया अपने को 9, यानी कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई इसका मॉड, मॉड कितना है रूट 6, ठीक है। तो रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा ये 9/6 इंटू रूट 6, अगर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से तो कितना बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट में 6, देख लो नहीं मिस हो गया कहीं कुछ। ए डॉट भी कितना आया 2 इंटू 1 2 प्लस 6 प्लस 2 आएगा भाई, ये ए डॉट भी निकालेंगे 2 इंटू 1 2 और 6 यानी 6 प्लस में 2 यानी कि 6 2 8 2 10 आएगा ये, है ना। ए डॉट भी कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड कितना आएगा उसका 4 + 2 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया ए डॉट भी कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाई उसका मॉड कितना रूट में 6, यानी कितना आ जाएगा ये रूट 6 मल्टीप्लाई कर दे डिवाइड, तो 10 रूट 6 डिवाइडेड बाई रूट 6 मतलब रूट 6 ये बन जाएगा, ठीक है ना। 6 हो गया, 6 डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 5/3, है ना, 5/3 रूट 6, तो 5/3 रूट 6 यानी कौन सा आंसर आ जाएगा ए 47। इधर रखा है, अब पूछा क्या इसका डायमेंशन ओमेगा बाई के, अपन जानते हैं वेलोसिटी किसी वेव में ओमेगा बाई किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वेलोसिटी को, है ना। और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है LT इनवर्स, देख लो m0 L0 m0 LT-1, कौन सा आंसर आ जाएगा B। 48 नंबर इधर रखा है, इधर रखा है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी कितना हो जाएगा 0, ए डॉट बी अगर 0 हो गया तो दोनों डॉट निकालो, 4 और 2 कितना हो गया 8, है ना, प्लस में 3x माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा 0, यहाँ से 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा -6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, तो कौन सा आंसर आ जाएगा डी। बोला पिच ऑफ द स्क्रू गेज दे रखा है 1 mm और सब सर्कुलर डिवीजन है, तो लीस्ट काउंट फॉर्मूला कितना होता है पिच, पिच मतलब कितना 1, डिवीजन कितना उस पर 100, यानी कितना हो गया 0.01 mm, है ना। तो देख लो कौन सा आंसर आएगा, ये हो गया, सेंटीमीटर में भी है, ये भी आ जाएगा, यानी कि बोथ हो जाएगा, है ना डी। अच्छा इसका पूरा है, क्या पूछा है देखो चेंज इन वेलोसिटी, है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कितना 2v sin θ/2, ये कब जो कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, तो किसी एंगल थीटा का रोटेट करने पर उसमें जो चेंज इन वेलोसिटी आता है कितना आता है 2v sin θ/2 आता है ना। ठीक है, थैंक यू।